हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, ये आज हमारे क्लास 12th अकाउंट्स के सीरीज़ की 5th क्लास है। एंड आज की इस वीडियो में हम अपने आगे के टॉपिक्स को कवर करेंगे। जैसा कि आप जानते हो, हम अभी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप कर रहे हैं, जिसमें हमने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लिए हैं। ठीक है, आज हम आगे बढ़ेंगे। एक थ्योरी टॉपिक है और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल की तरफ अब धीरे धीरे लेके चलूंगा। एंड दिस वे वी आर गोइंग टू कवर आवर क्वेश्चंस एंड कंप्लीट सिलेबस। बिफोर स्टार्टिंग, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरे को काफ़ी हेल्प हो जाएगी एंड मेरी स्टूडेंट्स की कम्युनिटी में थोड़ा इंक्रीमेंट आ जाएगा। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो अगेन। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर ये वीडियो शेयर करिए। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज चलते हैं अपनी अगली क्लास में। और आज है हमारी लेक्चर नंबर 5। आज जो हमें टॉपिक कवर करना है, सबसे पहले एक थ्योरी टॉपिक है, जैसे मैंने आपको बताया, वो है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। लाइबिलिटीज ऑफ पार्टनर। पहले की तरह हम थोड़ी सी राइटिंग करेंगे एंड उसके बाद हम लोग एक्सप्लेनेशन की तरफ चलेंगे। इफ अ पार्टनर इफ अ पार्टनर carries on a business in competition with the firm without the consent of other partners and earns profit from it, the profit earned from such business shall be paid to the firm. However, any losses are borne by him alone. पढ़ के क्या समझ आया कि अगर कोई पार्टनरशिप से कंपटीशन करके कोई बिजनेस रन करता है, यानी कि जिस बिजनेस में पार्टनरशिप फर्म है वही सेम बिजनेस कोई इंडिविजुअल पार्टनर अपने लिए अलग से करता है, तो ये पार्टनर की लाइबिलिटी बन जाती है कि अगर उससे कोई भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा, जो बिजनेस वो इंडिविजुअली कर रहा है, तो वो उसको प्रॉफिट फर्म को देना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी लॉस उस बिजनेस में होता है तो वो उसको खुद ही बॉर्न करना पड़ेगा। तो सबसे पहली लाइबिलिटी जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी कि अगर कोई पार्टनर कोई बिजनेस करता है पार्टनरशिप फर्म के कंपटीशन में, तो वो पार्टनर की ही लाइबिलिटी है अगर वो इससे प्रॉफिट अर्न करेगा फर्म को सारा प्रॉफिट देने की। अगर वहां से कोई भी लॉस होता है तो वो पार्टनर को खुद अकेले बोन करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इफ अ पार्टनर, अगला पॉइंट है, अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन of the firm or from the use of firm's property or business connection, the profit so earned shall be paid shall be paid to the firm। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल,
पार्टनर गेट्स कमीशन फ्रॉम द सेलर ऑफ गुड्स ऑन गुड्स परचेज बाय द फर्म। The commission earned will be paid to the firm. The commission earned will be paid to the firm. सर ये क्या पॉइंट है? सिंपल है, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट कमाता है अपने आप किसी भी ऐसी ट्रांजैक्शन से जो कि फर्म की है, मतलब ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जो फर्म ने करी है उससे पार्टनर को इंडिविजुअली फायदा हो रहा है, या फर्म की किसी भी प्रॉपर्टी को यूज करके या किसी भी बिजनेस कनेक्शन से पार्टनर को फर्म हो रहा है, तो जो भी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है, सॉरी, जो भी पार्टनर को प्रॉफिट हो रहा है वो प्रॉफिट पार्टनर को फर्म को देना पड़ेगा। यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है कि लेट्स सपोज एक ये बंदा है मिस्टर एक्स और ये 3 पार्टनर हैं जो कि एक पार्टनरशिप फर्म चलाते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसमें से जो मिस्टर ए है उसने इस बंदे के साथ, इस मिस्टर एक्स के साथ ये टाई अप करा है कि अगर ये फर्म को गुड्स सेल करेगा, क्या करेगा? गुड्स सेल करेगा, जो कि इसने कराए होंगे आपस में बात करके, तो मिस्टर एक्स को ए को कमीशन देनी पड़ेगी। तो इससे मिस्टर ए का इंडिविजुअली फायदा हो रहा है, क्योंकि ये जो फर्म है ये मिस्टर एक्स से सामान खरीद रही है, तो मिस्टर एक्स और ए ने आपस में टाई अप कर रखा है कि अगर ये फर्म को सामान बेचता है तो इस सामान के बेचने पे जो भी इसको फायदा होगा उसमें से कुछ पोर्शन कमीशन का इसको जाएगा। तो ये कमीशन जो ए ने कमाई, ये कमीशन फर्म को देनी पड़ेगी, ये इसकी लायबिलिटी है, एंड दिस इज व्हाट सेकंड पॉइंट सेज। क्लियर? तो 2 लायबिलिटी हमने पढ़ी। अगर कोई पार्टनर कोई भी बिजनेस कैरी करता है बिना अदर पार्टनर्स की कंसेंट लिए, तो वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट उसको आएगा वो फर्म को उसे देना पड़ेगा, पार्टनर को। अगर कोई लॉस होगा तो वो उसको खुद बॉर्न या बियर करना पड़ेगा। दूसरी लायबिलिटी हमने ये पढ़ी कि अगर कोई पार्टनर कोई भी प्रॉफिट अर्न करता है किसी भी ट्रांजैक्शन से जो कि फर्म से रिलेटेड है, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी को यूज़ करता है, कोई बिजनेस कनेक्शन को यूज़ करता है फर्म के, तो उस प्रॉफिट को भी वो फर्म को देगा ही देगा। हमने एक एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझ लिया। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, समझ आ रही हैं सब आसानी से? ठीक है। अब आज की इस क्लास में थ्योरी का कोई पॉइंट है? चलो मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल टॉपिक की तरफ लेके चलता हूँ। आज उसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन तो नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे मैं एक छोटे से टॉपिक के लिए जगह छोड़ देता हूँ। हम अगले फ्रेश पेज पे चलते हैं और हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक का एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेते हैं। बेसिकली मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या करूँगा, एक फॉर्मेट स्पेसिफाइन तैयार करके सिखा दूंगा। अगली क्लास में हम उसकी जर्नल एंट्रीज एंड उसका प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन समझ लेंगे, ठीक है? तो पहले हम फटाफट से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट प्रिपेयर कर लेते हैं। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे आपने क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था, ये उसका ही एक्सटेंशन है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खत्म हो जाता है और हम पार्टनरशिप के बिजनेस में होते हैं, तो हम आगे बढ़कर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये भी फॉर द ईयर एंडेड ही होगा। जब साल खत्म हो जाएगा उसके बाद उस पूरे साल के लिए ही इसको बनाया जाएगा। क्लियर? सेम वही फॉर्मेट है मेरा, कोई डेट नहीं आएगी क्योंकि एक स्पेसिफिक डेट पे बन रहा है साल खत्म होने के बाद। तो पर्टिकुलर अमाउंट, ये क्रेडिट का पोर्शन और ये डेबिट का पोर्शन। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? चल अब मेरे साथ साथ लिखते चलेंगे। सबसे पहले लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन था, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ पे लिखो नेट लॉस ट्रांसफर्ड, ये टीएफ इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट, ठीक है? मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, लेकिन आपको शॉर्ट फॉर्म यूज करना अलाउड नहीं है। यहाँ पे लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट
नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। इन दोनों के ऊपर यहाँ पे आपको स्टार बना लेने हैं दो। इन स्टार का मतलब आपको बाद में मैं समझाऊंगा जब हम नीचे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अगला पॉइंट इज टू साइड पे चलते पहले, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेट्स सपोज ए और बी मेरे दो पार्टनर हैं, ठीक है। टू पार्टनर्स सैलरीज या रेम्यूनरेशन अकाउंट, टू पार्टनर सैलरी या रेम्यूनरेशन अकाउंट, ठीक है। टू पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, ठीक है। टू जनरल रिजर्व अकाउंट, क्लियर। बाय साइड पे क्या लिखेंगे, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। आप पूरा लिख लेना, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ, यू आर नॉट सपोज टू यूज एनी काइंड ऑफ शॉर्ट फॉर्म्स इन योर पेपर, इन योर एग्जाम। क्लियर, यहाँ तक आ गए। अब या तो मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस में, अप्रोप्रिएशन में लॉस होगा, लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी, क्लियर। या फिर टू प्रॉफिट ट्रांसफर, टीएफ इज ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए और बी। और इस तरीके से ये खत्म हो जाएगा। यहां पर आप 3 स्टार बना देना। इन 3 स्टार को मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले 2 स्टार्स को जो हमने ऊपर बनाया था यहाँ पे 2 स्टार बनाओ और इसमें लिखो ओनली 1 आउट ऑफ 2 विल एग्जिस्ट, ठीक है। 3 स्टार बनाओ अंडर फिक्स्ड, अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड current account will be used, current account will be used। आई होप आपने यहाँ तक सबने कॉपी कर लिया होगा, ठीक है। तो मैं फटाफट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये है क्या। देखो, दिस इज सिंपली, मैंने जैसे लिखते हुए आपको बताया, एक्सटेंशन है किसका, मेरे पीएनएल अकाउंट का। मतलब मेरा पीएनएल अकाउंट जहाँ खत्म होता है, अगर मैं पार्टनरशिप कर रहा हूँ तो पीएनएल अकाउंट के बाद मुझे ये पीएनएल एप्रो बनाना पड़ेगा। नाम क्या है, एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन इज व्हाट, अपने प्रॉफिट का हिस्सा, अपने प्रॉफिट में से दिया हुआ हिस्सा, उसको बोलते हैं एप्रोप्रिएशन। तो जब भी मैं अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट रहा हूँ किसी चीज के लिए, उसको मैं रिकॉर्ड करूंगा अपने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अभी मैंने एक थ्योरी का टॉपिक छोड़ा है, मैं उस थ्योरी के टॉपिक को जब कवर करूंगा तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये समझ आ जाएगा, क्लियर। तो जब जब मेरे पास पीएनएल एप्रो की कुछ आइटम्स आएंगी तो वो सिंपल और सिंपल क्या है, मेरे प्रॉफिट में से निकला हुआ एक हिस्सा है जो कि बढ़ गया, और उसके बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो वो प्रॉफिट मैं पार्टनर्स में बांट दूंगा, सिंपल। तो हम शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। यहाँ पे इस पॉइंट को मैं अभी छोड़ रहा हूँ अगली वीडियो के लिए, मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कैसे सर ये यहाँ पे आया, ठीक है। हमने ये क्यों लिखा, अगर आप बोल रहे हो कि ये प्रॉफिट का हिस्सा होता है तो हम लॉस को क्यों कंसिडर कर रहे हैं,
आई विल गिव दिस आंसर टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, लेकिन मैं बाकी चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले जो हम प्रॉफिट में से हिस्सा एक पार्टनर को देते हैं वो होती है उसकी कैपिटल पे उसका इंटरेस्ट। अगर कोई पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है तो ऑब्वियसली वो पैसे पे इंटरेस्ट ज़रूर मांगेगा और हमें देना भी चाहिए। तो हम पहले प्रॉफिट में से उसकी लाइबिलिटी, उसके टूवर्ड्स जो हमारी लाइबिलिटी बनती है वो पूरी कर देते हैं। ये तभी होगा जब प्रॉफिट होगा। अभी सिंपल ये समझो कि ये तब ही होगा जब प्रॉफिट होगा। हम पार्टनर्स को सैलरी देंगे उनके काम करने की, हम पार्टनर को कमीशन देंगे उनके काम करने की। अगर हमें हमारे बिजनेस के लिए कोई रिजर्व बनाना है तो हम वो रिजर्व भी ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट में से, सिंपल है। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो हम उसको बांट देंगे, वो भी मेरा प्रॉफिट कहलाया जाएगा। क्लियर? अब अगर पार्टनर बिजनेस में से कुछ पैसा विड्रॉ कर लेंगे यानी कि ड्राइंग्स कर लेंगे, ठीक है तो हम उनसे उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। अगर उनसे लिए हुए पैसे पे हम उन्हें इंटरेस्ट दे रहे हैं तो उनको दिए हुए पैसे पे भी हम उनसे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। इन केस अगर मेरे पास लॉस है तो मेरा लॉस आगे इंटर्न लॉस बन जाएगा अगर ये सारी आइटम आती हैं तो। अगेन सेइंग कंफ्यूज मत होना, आई विल एक्सप्लेन दिस होल लेजर अगेन टू यू इन द नेक्स्ट क्लास, जब मैं वो एक थ्योरी वाला टॉपिक करा दूंगा। आज मेरे को सिर्फ आपको स्पेसिमेन लिखाना था एंड इसके लिए थोड़ा सा ओवरव्यू देना था। नाउ ये दो स्टार का क्या मतलब है? ओनली 1/2 विल एग्जिस्ट, यानी कि या तो बिजनेस में लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, दोनों एक साथ नहीं आ सकते हैं। यानी कि अगर मैंने ये स्पेसिमेन बनाया है, मैं यहाँ दोनों लिख रहा हूँ तो आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल क्वेश्चन में या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा। क्लियर? थर्ड, जो 3 स्टार बनाए हैं वो ये है कि यहाँ पे जो ये कैपिटल वर्ड लिखा है ये करंट में तब्दील हो जाएगा अगर मेरे पास मेथड होगा फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड। अगेन दिस पॉइंट इज लेफ्ट फॉर फ्यूचर क्लासेस, जब मैं आगे चलूंगा तो दोबारा लौट कर आऊंगा ये चीज आपको बताने के लिए। फिलहाल आप ये स्पेसिमेन कॉपी कर लीजिए एंड वेट फॉर द नेक्स्ट क्लास। आज की जो क्लास में मैंने आपको बताया वो मेरा फोकस एक थ्योरी पॉइंट पे था जो कि है लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर। क्लियर? हमारे ऑलमोस्ट सारे थ्योरी टॉपिक खत्म हो चुके हैं इस चैप्टर के, एक बचा है, उसको कवर करते ही हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। क्लियर? आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपका सिलेबस अच्छे से मूव हो रहा है। आप अगर बहुत एंड तक मेरे साथ बने रहोगे तो आपकी अकाउंटेंसी में बहुत अच्छी ग्रिप बन जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। आई मेक यू श्योर अबाउट इट। क्लियर? चलो मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।